अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हकी जेमस्टोन से। कुरान पाक में याकूत और मरजान का जिक्र हुआ है। सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने फरमाया। तो दोस्तों, आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है याकूत और मरजान। तो मैं आज आपको याकूत और मरजान के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जो भी चीज़ की तख्लीक फरमाई है वो सब कुछ इंसान के फायदे के लिए फरमाई है। कोई भी चीज़ इस दुनिया में ऐसी नहीं जिससे इंसान को फ़ायदा ना पहुंचता हो, लेकिन उसके तरीके फ़ायदा लेने के अलग अलग हैं। जैसा कि अब पत्थरों के बारे में हमारा चैनल है और इसी के बारे में मैं वीडियोस बनाता हूँ। तो वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो है याकूत और मरजान। याकूत का जिक्र भी कुरान पाक में किया गया है और मरजान का जिक्र भी कुरान पाक में किया गया है। तो इससे वाज़ह तौर पर यह बात साबित होती है कि मुसलमान होने के नाते हम इस चीज़ को तस्लीम करें कि याकूत और मरजान पत्थर के बहुत से फायदे हैं। तो दोस्तों, याकूत की बहुत सी इकसाम हैं, जैसा कि लालड़ी याकूत, अनारी याकूत, उसके बाद गार्नेट याकूत, रूबी याकूत भी इसी को कहते हैं, और भी बहुत सी याकूत की किस्में हैं। लेकिन जो ओरिजिनल 2-4 हैं मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगा। जो असली मरजान पत्थर है उसके बारे में, उसकी रंगत के बारे में और उसकी प्योरिटी के बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। इधर मेरे पास याकूत की 3-4 किस्में पड़ी हुई हैं और ओरिजिनल मरजान पड़ा हुआ है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर ओरिजिनल याकूत और मरजान के बारे में बताऊंगा कि असली कौन सा है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो दोस्तों, मेरे पास यहाँ पे रूबी याकूत, अनारी याकूत और गार्नेट याकूत मौजूद हैं और यहाँ पे मेरे पास ओरिजिनल मरजान मौजूद हैं। तो मैं यहाँ पे आपको इनकी पहचान के बारे में बताता हूँ कि इनकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये गार्नेट याकूत है। इस पत्थर की कटिंग की जाती है जैसा कि 3 स्टेप के अंदर, 1, 2 और 3। नॉर्मल जो पत्थर फेक तैयार होते हैं, शीशे के तैयार होते हैं, उनकी 3 कटिंग नहीं होगी, उनकी 2 होगी। नीचे से इसकी नोक नहीं होती, ये भी आप ध्यान रखिएगा कि नीचे इसकी कोई नोक नहीं होती, और नीचे भी 1, 2 और 3 स्टेप में कटिंग होगी। दूसरी बात, इस पत्थर की पहचान की, ये ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, अंदर से और बाहर से इसका नज़र नहीं आएगा। और तीसरी बात ये कि इस पत्थर का वज़न होगा। अमूमन प्लास्टिक जो होती है उसका वज़न नहीं होता, लेकिन ये जो ओरिजिनल पत्थर होगा वो वज़नी होगा। दूसरे पत्थर पे हम आते हैं। दूसरा पत्थर है हमारे पास अनारी याकूत। तो इस पत्थर से आप काफ़ी वाकिफ़ होंगे। ये आम तौर पर बहुत लोग पहनते हैं और ये सबसे ज़्यादा चलने वाला पत्थर ये अनारी याकूत है। इसकी पहचान ऐसी है कि ये नीचे से कभी सीधा नहीं होगा। इसकी दोनों साइडों पे आप देखेंगे तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा ये टेढ़ा होगा। दूसरी पहचान इसकी ये है कि इसका वज़न होगा। ये भी पत्थर वज़नी होगा, छोटे से छोटा दाना भी इसका वज़न में आएगा। और तीसरी इसकी पहचान ये है कि इसका कलर जो होगा वो प्लास्टिक का कलर जो होता है वो रेड होता है, सुर्ख रंग का होता है, और इसका कलर सुर्ख कलर का नहीं होगा। इसका कलर जो है वो अनार के दाने की तरह होगा। जिस तरह अल्लाह ताला ने अनार बनाया है, उसके दाने का जो रंग अल्लाह ताला ने बनाया है वही रंग अनारी याकूत का होता है। और तीसरी जो याकूत की इकसाम है, जो किस्म है, सबसे महंगी किस्म है, वो है ये। दोस्तों, ये पत्थर जो है ये रूबी, ओरिजिनल रूबी जिसे कहते हैं, वो पत्थर है। ये मार्केट में काफ़ी महंगा सेल होता है। इसकी भी पहचान ऐसी है कि इसकी कटिंग, डायमंड कटिंग जो होती है, 1, 2 और 3 तरह की होती है, और नीचे से भी 1, 2, 3 लेयर होती हैं, नोक नहीं होती नीचे। और सबसे जो ज़बरदस्त इसकी बात है, इसके अंदर
सुनहरी कलर की लाइनें होंगी। अब वीडियो में शायद आपको क्लियर नजर ना आए, लेकिन इस पत्थर के अंदर सुनहरी कलर की लाइनें होंगी। तो दोस्तों ये है इस पत्थर की पहचान। इसमें ज़्यादा डार्क कलर भी आ जाता है और लाइट भी होता है, लेकिन इसका कलर अनार के उस दाने की तरह होता है जो खुश्क अनार, कंधारी अनार जिसको कहते हैं ना, उसमें जो दाने आते हैं उसका रंग इसके रंग के साथ बिल्कुल मैच करता है, या फिर कबूतर के खून की तरह इसका रंग होता है। तो दोस्तों ये है असली रूबी की पहचान। और वजन में भी ये कैरेटों के हिसाब से बहुत महंगा सेल होता है, बहुत महंगा पत्थर होता है और बहुत ही नया पत्थर होता है। और इस पत्थर के इतने फायदे हैं कि 4 ग्राम की अंगूठी हो या 4.25 ग्राम की चांदी की अंगूठी हो, आप उसके अंदर इस पत्थर को जड़वाएं और पत्थर का वजन 5 कैरेट तक हो, उससे कम ना हो, उससे ऊपर हो, उससे कम ना हो, तो ये पत्थर बहुत फायदा देगा। और नीचे से उंगली के साथ मस होना चाहिए। तो इस पत्थर की तासीर आपको बताएगी कि इसके कितने फायदे हैं। तो दूसरी तरफ अब हम बात करेंगे मरजान पत्थर की। तो दोस्तों ये है ओरिजिनल मरजान स्टोन जो समुंदर से निकलता है। कुछ लोग इसे समुद्री जानवर की पैदाइश कहते हैं और कुछ लोग इसको समुंदर की जड़ें कहते हैं। इस पत्थर के भी बहुत से फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा इसका ये है कि जिस बंदे की बवासीर ठीक ना होती हो, वो ये मरजान पत्थर 4 या 4.25 ग्राम की अंगूठी पहने, इससे ऊपर नहीं। और ये पत्थर 5 कैरेट का वो खरीदे, अंगूठी के अंदर जड़वाए और पहने, और नग नीचे से उंगली के साथ मस होना चाहिए। तो इस पत्थर के बहुत से फायदे हैं। आप इसको पहने, इस्तेमाल करके देखें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर शिफा होगी। और दूसरी बात, इस पत्थर की जो पहचान है वो ये है कि ना ही ये बिल्कुल ऑरेंज कलर का होगा और ना ही बिल्कुल रेड कलर का होगा। इस पत्थर का एक अपना रंग है। आप इस वीडियो में इस पत्थर को गौर से देखें, इस पत्थर का एक अपना कलर है। इसका रंग आप यहाँ से देख सकते हैं, पहचान यहाँ से कर सकते हैं। और दूसरी इसकी पहचान ये है, ये पत्थर कभी भी नीचे से साफ नहीं होता। इसके अंदर सुराख होते हैं। आप कोई भी पत्थर उठाएंगे, कहीं ना कहीं इसके सुराख ज़रूर होगा। तो ये ओरिजिनल पत्थर की पहचान है। खूबसूरती के लिहाज से ये पत्थर खूबसूरत नहीं होता। कोई इसका दाना गोल नहीं आता, बड़ा दाना भी लेंगे तो वो भी इसी तरह की शेप में आएगा। तो ये है दोस्तों यकूत और मरजान पत्थर की पहचान और इनके फ़ायदे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो यकूत और मरजान पत्थर के ऊपर। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।